यहाँ पे हमें ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, मुझे इसकी पहले तो इक्वेशंस निकालनी है, फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व का मतलब इनका ग्राफ बनाना है और देखना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पे गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट। सबसे पहली बात आती है जब भी वर्ड प्रॉब्लम है हमें निकालना क्या है, तो पहले तो पढ़ लो कि क्या है क्वेश्चन। निकालने के लिए लास्ट लाइन में चले जाओ और हम ये क्यों देखते हैं कि क्या निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए सबसे पहले वेरिएबल कि मैं क्या वेरिएबल अज्यूम करूँ, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तभी तो सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। और एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी लास्ट वाली लाइन में। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो मैं एक को मान लेता हूँ रुपीज़ एक्स, पेंसिल की कॉस्ट, पेन की रुपीज़ वाई, और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहले गिवन है 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है 50, तो 5 इंटू कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस 7 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 50 होगा, यानी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में उल्टा गिवन है, 7 पेंसिल 5 पेन गिवन है, उसकी कॉस्ट गिवन है, तो 7 इंटू कॉस्ट ऑफ पेंसिल 5 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू 46। तो सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसे है। तो मेरी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ये हैं, बस इनका ग्राफ बनाना है और देखना है कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अब पहली इक्वेशन के लिए अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 अज्यूम कर लूँ तो x आता है 50/5 यानी 10, और x इक्वल टू 10 तक मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। अगर आप बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अज्यूम कर लो, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पर्सनली नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि वो बाहर चला जाएगा इस जो आपकी वीडियो है उसकी, और फिर आपको लगेगा कि ये क्या बना दिया सर ने, तो इसीलिए मैं इतना लंबा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं y की वैल्यू 5 अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कैंसिल होकर x की वैल्यू बहुत प्यारी सी आ जाएगी। कैसे? 5x प्लस 35 50 आएगा। अच्छा, यहाँ से 35 हटाना है, 35 राइट साइड लेके गए तो x आएगा 15/5 यानी 3। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 मेरा सोल्यूशन है 3,5। इसको लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं अब x की वैल्यू 0 अज्यूम करूं तो y आता है 50/7। ठीक है, और अगर आप कोई और भी ले लो ना, सपोज x की वैल्यू 2 ले लो, तो 7y आएगा 40/7, तो कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, ठीक है, वो मुझे पता है। तो मैं ले लेता हूँ 50/7, क्योंकि 50/7 होता है 7.114, और 7.14 तो प्लॉट में कर लूँगा। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू 0 जूम करता हूँ, y की वैल्यू 7.14, तो ये सॉल्यूशन है। तो मैं बना लेता हूँ 0 से 7.14 तक, 7 तक बना दूंगा, 10 तक नहीं बनाऊंगा ग्राफ। ठीक है, सेम इसके साथ y अज्यूम करो तो x आएगा 46/7, 46/7 अगेन कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा 6.405, और 40 दोबारा 8454, 6.54 आएगा, 57 आएगा, हाँ 6.57 ही आएगा ना, 4240 और 40 का 5, हाँ 6.57 ही आएगा, सही लिखा है। तो मेरा ये एक सॉल्यूशन ये। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 0 अज्यूम करोगे ना तो y आएगा 46/5, जो कि 9.2 होता है। इतना लंबा तो नहीं कर रहे हम, 9 तक ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं y का। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू क्या अज्यूम, कुछ भी अज्यूम कर दो, 2 अज्यूम कर लो या 3 अज्यूम कर लो। 3 करोगे ना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ना 3 करोगे तो 5y आ जाएगा 25, और y की अच्छी वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक सोल्यूशन है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। ठीक है, अब मेरी ये दो लाइंस हैं, इनके ये पॉइंट्स हैं, तो ग्राफ प्लॉट करना है। x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम है 6.5, तो 0 से 7 तक तो बनाना ही ग्राफ। y की मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम है 7, तो अगेन 0 से 7 तक ग्राफ तो बनाना ही। तो मैंने बनाया यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे। पहला पॉइंट है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, ये वाला। x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस में 7.14 यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया, तो पहली लाइन ये। दूसरी में है x इक्वल टू 6.57, 6.57, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, वो तो यही है। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई।
अब नोटिस करो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 में, तो मेरा सोल्यूशन है 3,5। और सोल्यूशन 3,5 का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, और x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, उसकी ₹3 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की है ₹5। बहुत ही सस्ते पेन और पेंसिल है यार ये। एनीहाउ, तो अच्छा बाय द वे आंसर ये नहीं है, आंसर है ये, पेंसिल की कॉस्ट ₹3 और पेन की कॉस्ट ₹5। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ही आंसर निकालना है। ओके।